नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको आज यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सेना यानी कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहती है, ये कभी भी बैरकों में नहीं जाते। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए खोले गए कार्यालयों के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, इसलिए गत दिवस राज्य में 10 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले की जो तैयारी करनी है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा ही तैयार रहते हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की भाजपा जजपा की सरकार ने हरियाणा को अपराध की राजधानी बना दिया है के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि हुड्डा साहब को जब से ईडी ने बुलाया शुरू किया है तब से उनमें बहुत सारी घबराहट आ गई है और ये बिना तथ्यों के बेतुके बयान करते नजर आ रहे हैं। श्री विज ने कहा कि आज प्रदेश में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यदि कहीं पर कोई छोटी मोटी घटना होती है तो पुलिस अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के मतगणना में हुई कथित धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक मोड में है। अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। बीते दिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में मतगणना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस और आप पार्षदों के वोट अवैध घोषित कर दिए। भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए दिल्ली में 2 फरवरी को होने वाले आम आदमी पार्टी के इस बड़े प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। आप संयोजक के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली ने आप सहित कई विपक्षों दलों को भाजपा को घेरने का अवसर मिल गया है। इससे पहले भी देश में बड़े नेता भारत के वर्तमान चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मेयर चुनाव के वायरल वीडियो को लेकर आप सहित विपक्षी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए जल्द ही 22 आयुष कोचों की भर्ती की जाएगी। कौशल रोजगार नियम के तहत से यह भर्ती की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया है कि 22 आयुष योग निरीक्षकों कोचों के पद को मंजूरी मिल चुकी है और इनकी नियुक्ति के नियमों को आयुष विभाग द्वारा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी भिजवा दिए गए हैं, परंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हरियाणा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दी जा रही थी, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार यह नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना का पात्र है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं से निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो चुका हो तो मकान मरम्मत के योग्य हो तभी यह योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का परिवार आईडी यानी कि फैमिली आईडी नंबर, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, एससी बीसी जाति सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल या फिर हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई 2, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं।
अगली बड़ी खबर हिसार के नारनौल से है, जहां कड़ाके की ठंड और भारी बारिश के बीच खेड़ी चोपटा में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत आयोजित जन आक्रोश रैली में कांग्रेसियों में उत्साह की कमी नहीं दिखी। रैली में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह का अभिवादन करते हुए कहा कि हरियाणा बहादुर लोगों की धरती है। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन की शुरुआत हरियाणा से ही हुई है। दिल्ली किसकी है इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है, चाहे महाभारत हो या पानीपत की लड़ाई। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता से वोट लेने वालों के दिन अब लद गए हैं। आगामी चुनाव में जनता झूठे वादे करने वालों को सूद समेत हिसाब किताब कर देगी। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, वंचित वर्ग के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के चुनाव पर पूरी देश की नज़र रहेगी। कड़ाके की ठंड और भारी बारिश के बीच खेड़ी चोपटा में भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे हजारों की लोगों में महिलाएं भी पहुंची हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 2019 में हरियाणा में जनता से विश्वासघात कर सरकार बनाई गई। लोगों ने बीजेपी जेजेपी की सरकार नहीं चुनी थी, बल्कि इसे नकारने का काम किया था। जनता ने तो बीजेपी सरकार और जेजेपी दोनों को ही हरा दिया था। भाजपा के 14 में से 12 मंत्री समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को हराकर वापस घर भेज दिया था। लेकिन जजपा ने अपने मतदाताओं को धोखा देकर 5100 बुढ़ापा पेंशन देने के नाम पर भाजपा को समर्थन दे दिया, जो आज तक नहीं आई। असल में बीजेपी जेजेपी का समझौता 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट का था। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के नाम कटवाने और सरकारी स्कूलों में बच्चों के मोह भंग को लेकर भाजपा और जजपा सरकार को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहती है। एक तरफ मर्जन के नाम पर स्कूलों को खत्म करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की संख्या भी लगातार घट रही है। अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 7 से 14 साल के आयु के बच्चों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां 2021-22 में 19,481, 2022 में 28,139 बच्चों ने सरकारी स्कूल में अपना नाम कटवाया था। वहीं इस साल 31,068 बच्चों ने सरकारी स्कूल से अपना नाम कटाया है। एक तरफ खट्टर सरकार मर्जर के नाम पर प्रदेश के स्कूलों को बंद करवाती जा रही है, दूसरी तरफ अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में देखते हुए बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटवा रहे हैं।